इसमें सब लिखा है और मैं सिर्फ इसमें से 5 लाइन पढ़ना चाहता हूं जिसमें नरवणे जी ने राजनाथ सिंह के बारे में और मोदी जी के बारे में बोला है। ऑथेंटिक है 100%। ये लीडर अपोजिशन सदन को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, फिर से ये पढ़ रहे हैं। ऐसा सदन कैसे चलेगा सर? ये लिखा हुआ नहीं पढ़ सकते आप, अध्यक्ष ने ना बोला है। दोस्तों नमस्कार। आज राहुल गांधी को संसद में रोकने के लिए बीजेपी ने पूरी जान लगा दी। अमित शाह राहुल गांधी के भाषण के दौरान खड़े होते हुए दिखाई दिए। साथ ही साथ किरण रिजिजू राहुल गांधी के भाषण के दौरान खड़े होकर राहुल गांधी को रोकते हुए दिखाई दिए। इस बीच अगर दोस्तों बात की जाए, राजनाथ सिंह ने भी राहुल गांधी को रोकने की कोशिश की। ये तो रहे बीजेपी नेताओं के नाम। आपको दोस्तों बताना चाहूंगा, जब राहुल गांधी संसद के अंदर भाषण देने की कोशिश कर रहे थे, इस दौरान स्पीकर ओम बिरला ने भी राहुल गांधी को कई बार रोका और कई बार टोका। आपको दोस्तों इस बीच ये भी बता देता हूं, सवाल खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं कि आखिरकार किस टॉपिक पर राहुल गांधी बोलना चाहते थे, जिस वजह से बार बार राहुल गांधी को रोकने की कोशिश की जा रही थी। क्यों बीजेपी नहीं चाहती थी कि राहुल गांधी अपने भाषण को कंप्लीट करे या अपने भाषण की शुरुआत भी करे। लगातार 1 घंटे तक राहुल गांधी ने कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद भी राहुल गांधी को उनका भाषण देने नहीं दिया। सवाल है, इनका जवाब मैं आपको देना चाहूंगा। दरअसल दोस्तों अगर बात की जाए, बजट सत्र के दौरान राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की चर्चा चल रही थी। इस दौरान दोस्तों अगर बात की जाए, बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या ने कांग्रेस की देशभक्ति पर सवाल उठाया। राहुल गांधी ने इसका जवाब देते हुए पूर्व सेना प्रमुख जनरल एमएम नारवणे की अभी तक की अप्रकाशित किताब मेन्स वॉर का जिक्र किया। इस किताब में कथित रूप से भारत चीन बॉर्डर मुद्दे पर बात लिखी गई है, जैसे डोकलाम, लद्दाख, गलवान घाटी में चीन की घुसपैठ, चीनी टैंकों का आगे बढ़ना और राजनीतिक नेतृत्व। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के सेना को निराश करने वाले फैसलों के बारे में भी इस किताब में जिक्र किया गया है, या फिर ये कहा जाए लिखा गया है। राहुल गांधी कहना चाहते थे कि सरकार कांग्रेस की देशभक्ति पर सवाल उठा रही है, लेकिन खुद पूर्व आर्मी चीफ की किताब को छपने नहीं दे रही, जो राष्ट्रीय सुरक्षा पर सच्चाई उजागर कर सकती है। यह सरकार की विडंबना है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा है, साथ ही पीएम और रक्षा मंत्री इससे असहज है, इसीलिए उन्हें बोलने नहीं दिया जा रहा है। राहुल गांधी बार बार कहते हुए दिखाई दे रहे थे कि यह उनके शब्द नहीं है, जो वो बोल रहे हैं ये उनके शब्द नहीं, बल्कि आर्मी चीफ ने अपनी किताब में ये बातें लिखी हुई है। लेकिन इसके बावजूद भी राहुल गांधी को लगातार बोलने से रोका जा रहा था। बीजेपी नेता लगातार चिल्लाते हुए दिखाई दे रहे थे, शोर करते हुए दिखाई दे रहे थे जब राहुल गांधी अपना भाषण दे रहे थे। साथ ही साथ अमित शाह खड़े होते हुए दिखाई दिए, किरण रिजिजू खड़े होते हुए दिखाई दिए और राजनाथ सिंह खड़े होते हुए दिखाई दिए। ओम बिरला ने भी राहुल गांधी को रोकने की कोशिश की। इसके बाद दोस्तों अगर बात की जाए, जब राहुल गांधी भाषण दे रहे थे, 2 बार संसद स्थगित होते हुए दिखाई दी। आगे आपको दोस्तों बताना चाहूंगा। इस बीच आगे बात करूं, मैं आपसे सबसे पहले कह देता हूं कि लाइक और सब्सक्राइब दोनों ही बटन फ्री है। अगर आप इसे दबाते हैं तो आपका कोई भी पैसा नहीं जाएगा, कोई भी घाटा नहीं होगा। हाँ, मुझे जरूर इससे फायदा होगा। आगे बढ़ते खबरों पर। क्यों बीजेपी राहुल गांधी को रोकने की कोशिश कर रही थी, इसका भी जवाब मैं आपको दोस्तों देना चाहूंगा। जैसे ही राहुल गांधी ने किताब का जिक्र किया और उदाहरण पढ़ने की कोशिश की, अमित शाह, राजनाथ सिंह, किरण रिजिजू जैसे बीजेपी नेता विरोध करने लगे, जिसकी तस्वीरें और वीडियो सामने आते हुए दोस्तों दिखाई दी, जो शायद आपने देखी होगी। उनका कहना था कि अप्रकाशित किताब से उदाहरण सदन में पढ़ा नहीं जाएगा, ये नियमों के खिलाफ है, यह सेना का मनोबल गिराता है और साथ ही साथ सदन को गुमराह करता है और राष्ट्रीय सुरक्षा पर गलत नैरेटिव फैलाता है। यहां तक कि दोस्तों इस पूरे मुद्दे पर स्पीकर ओम बिरला ने भी मना किया कि ऐसी किताब या मैगजीन से पढ़ा नहीं जा सकता। सदन कई बार स्थगित हुआ और साथ ही साथ आखिर में पूरे दिन के लिए बंद हो गया। दरअसल दोस्तों अगर बात की जाए, बीजेपी असल में नहीं चाहती थी कि सदन में सरकार की चीन नीति या बॉर्डर हैंडलिंग पर चर्चा हो, क्योंकि किताब में कथित आलोचना से सरकार शर्मिंदा हो सकती थी। कांग्रेस का कहना है कि सरकार सच से डर रही है और बहस को दबाने की कोशिश कर रही है। इस वजह से राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया जा रहा है। लगातार जब राहुल गांधी बोलने की कोशिश कर रहे हैं तो उन्हें शुरुआत में ही टोकने की कोशिश की जा रही, रोकने की कोशिश की जा रही, जिसकी वीडियो सामने आते हुए दिखाई दी। लगभग 1 घंटे तक राहुल गांधी ने कोशिश की कि वो अपनी बात संसद के अंदर रख ले, स्पीच अपनी कंप्लीट कर ले, लेकिन उन्हें ऐसा करने नहीं दिया गया। इस बीच अखिलेश यादव ने राहुल गांधी का समर्थन किया और स्पीकर से कहते हुए दिखाई दिए, जिस टॉपिक पर राहुल गांधी बात करना चाहते हैं एटलीस्ट उन्हें सुना जाए, उन्हें बोलने दिया जाए, तब जाकर आप अपने फैसले पे उतरिए कि राहुल गांधी जो कह रहे हैं वो सही है या फिर गलत है। लेकिन इसके बावजूद भी राहुल गांधी
को रोका गया, जिसकी वीडियोस लगातार सोशल मीडिया पर तैरते हुए दिखाई दे रही। आपके सामने दोस्तों बताना चाहूंगा, राहुल गांधी चीन और इंडिया के मुद्दे को लेकर बात रखना चाहते थे, जबकि कांग्रेस की देशभक्ति के ऊपर सवाल उठाया गया बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या की तरफ से। तो यहां पर राहुल गांधी पूर्व सेना प्रमुख जनरल MM नारवणे की किताब का जिक्र करने की कोशिश कर रहे थे, जहां पर संसद के अंदर काफी ज्यादा आज हंगामा देखने को मिला। फिलहाल इस पूरी खबर को आप किस तरीके से देखते हैं, मैं चाहूंगा दोस्तों अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।